ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 58वां सर्ग है। इस सर्ग का विषय है संपूर्ण सृष्टि की शोभा सभी जगह है और नहीं भी है। इस प्रकार जो पाषाण आख्यायिका का अर्थ है उसका दृष्टि भेद से वर्णन। इसका अर्थ होता है कि यह जो आपको सृष्टि दिखाई दे रही है ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ ये सृष्टि ना हो। सब जगह सृष्टि है और सब जगह सृष्टि नहीं भी है। बोले इस बात को कैसे समझें? बोले जैसे रस्सी में सर्प दिखाई देता है तो संपूर्ण रस्सी में ही सर्प की कल्पना होती है। ऐसे ही जब आपकी दृष्टि पर अज्ञान आरूढ़ है तो ऐसा नहीं है कि कुछ जगह पे आपको जगत दिखाई देगा और कुछ जगह पे आपको ब्रह्म दिखाई देगा। ऐसा नहीं होने वाला। जब आपकी जागतिक दृष्टि प्रगाढ़ है तो जहाँ जगत नहीं है वहाँ पे भी आपके हृदय में जगत की ही कल्पना होगी। जैसे आप स्वच्छ आकाश दिखाई देते हो, यहाँ कुछ नहीं है लेकिन आप उसमें भी कल्पना करते हो कि नीला नीला दिख रहा है। या स्पेस में चले जाओगे तो काला काला दिखाई दे रहा है। या उसके आगे भी तारे हैं, ग्रह आदि हैं। इस प्रकार की आप कल्पना करते रहोगे। कोई कहे कि हम एक ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ कुछ नहीं है, तब तो वहाँ जगत की शोभा नहीं है। बोले तुम तो हो और कुछ नहीं है, दो चीज़ें हो गई, तो वहाँ जगत अपने अभाव के रूप में विद्यमान है। जगत का बात नहीं हुआ। जगत का बात कब होता है? जब जगत का जो अधिष्ठान तत्व है जिसमें जगत प्रतीत होता है उस अधिष्ठान के रूप में मैं ही विद्यमान हूँ, जब ऐसा बोध हो तो दो दृष्टियां प्राप्त हुई ना। एक जागतिक दृष्टि या अज्ञान दृष्टि है और दूसरी ब्रह्म दृष्टि है। इसीलिए क्या लिखा है? दृष्टि भेद से वर्णन। एक शब्द और आया है, उसको बोल रहे हैं कि पाषाण आख्यायिका। जैसे पाषाण होता है ना, तो पाषाण के अंदर सिर्फ पत्थर ही पत्थर होता है और कुछ नहीं होता है। तो जो तत्वदर्शी है तो उसके अंदर क्या देखेगा? एक ही वस्तु है, दूसरी वस्तु नहीं है। ठीक, एक दृष्टि हो गई। दूसरी दृष्टि क्या कहती है? सिर्फ पत्थर है ना, तो पत्थर के कण कण में सृष्टि है। जैसे यहाँ जो आपको जगत में पत्थर दिखाई देते हैं ना, तो उसमें भी जीव रहता है। जैसे वो शिवाजी ने नहीं पत्थर, हाँ समर्थ जी ने पत्थर तोड़वाया तो उसके नीचे से उसके बीच से मेढक निकला। तो ऐसे जीव होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, जो हर जगह विद्यमान है। यहाँ तक कि अग्नि के भीतर भी जीव होते हैं। ऐसा भी इसी योग वासिष्ठ में आएगा। तो जो जब जीव होगा तो जीव का मन भी होगा। जब उसके पास मन होगा तो उस मन में उसकी कल्पना भी होगी। तो उसकी मन रूप कल्पना पूरे उस पाषाण के अंदर विद्यमान है। एक दृष्टि से कुछ भी नहीं है और एक दृष्टि से उसमें असंख्य हजारों जीव हैं और हजारों जीवों की अपनी अपनी कल्पना है और उनकी कल्पना में अपना अपना संसार स्थित है। आपको ये जगत का अनुभव कहाँ होता है? आपको उसी चीज का अनुभव होता है जो आपके चित्त में स्थित है। एक ही व्यक्ति होता है, वह हजार लोगों को हजार तरीके से अनुभव में आता है। जैसा मैं राजेश भाई को देखता हूँ दूसरा नहीं देखता है। सब की उन व्यक्ति के बारे में अलग अलग राय है, अलग अलग दृष्टि है, अलग अलग संस्कार है। इसीलिए बोलते हैं जीव प्रति जीव सृष्टि अलग अलग है। और बोले इन सारी सृष्टियों का निराश कब होता है, यानी इनका ये बाधित कब हो जाती हैं? जब आपको यह बोध हो जाता है कि एक तत्व के सिवाय कोई दूसरा तत्व नहीं है। तो इसी के लिए यह जो सर्ग है वो प्रारंभ करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान अहो आपने मेरे उत्कर्ष के लिए फिर एक दृष्टि का अर्थात विज्ञान का उपदेश दिया, जो पिछले वाले सर्ग में उन्होंने दिया था।
कौन सी दृष्टि थी कि अहंकार को बाधित करने के लिए यह जो जगत दिखाई देता है उसको उन्होंने कहा कि इसमें जो जगत्व है वह बाधित है। अगर आप ठीक से विचार करके देखें तो जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। क्या है? बोले ब्रह्म वस्तु है। तो जब ब्रह्म वस्तु मिल गई यानी एक ही अद्वितीय वस्तु मिल गई तो जो परिच्छिन्न वस्तु ही नहीं तो उसका अहंकार कैसे होगा, उसमें ममता कैसे होगी। जैसे शक्कर के बहुत सारे खिलौने हो, हाथी घोड़े आदि दिखाई देते हो, लेकिन जिसको उसे खाना है उसकी दृष्टि में हाथी घोड़े कुछ मूल्य रखते हैं क्या? नहीं रखते। शक्कर मूल्य रखती है। ऐसे ही आपको आनंद चाहिए ना, ज्ञान चाहिए ना, तो आपको आनंद से प्रयोजन होना चाहिए, वस्तु के आकार से प्रयोजन नहीं होना चाहिए। तो आपके लिए पूरी सृष्टि कैसे हो जाएगी? आनंद रूप। मैं अपना एक विचार बताता हूँ। कल सुबह सुबह गया बाहर, जब अंदर आने लगा तो गेट में जो है इतना ऊंचा लोहा लगा हुआ है, जल्दी में पाँव पे चोट लग गई तो दर्द हुआ। तो मन में विचार उपजा कि कितनी पीड़ा है जगत में। तो मन में आया कि मेरे पाँव से ज़्यादा तो इस लोहे को चोट लगी होगी। हे लोहा रूप जो तो ज्ञान रूप से विराजमान ब्रह्म है, क्षमा कर। तो हाथ फेरा उसके ऊपर, लोहे के ऊपर। फिर मन में आया कि मेरा पाँव भी तो ब्रह्म ही है, हाँ, तो पाँव के ऊपर भी हाथ फेरा, भेदभाव क्यों करना। फिर मन में आया कि ये दर्द कहाँ उपज रहा है। तो बोले जो दर्द का एहसास हो रहा है ये क्या दर्द है या ब्रह्म है, ज्ञान है कि दर्द है। तो पता चला कि नहीं, इस रूप में एक ही जो तत्व है वही प्रकट हो रहा है। तो जैसे ही यह भाव उपजा कि नहीं दर्द के रूप में वही विद्यमान है, तो तीन जगह ब्रह्म हो गया। एक जो दुख दे रहा था, एक जहाँ से दुख प्रारंभ हो रहा था, एक जो दुख को ग्रहण कर रहा था। तीनों जगह पे एक ही सत्य आई, मामला खत्म। चित्त पे जो इस क्रिया के कारण एक भेदात्मक लकीर बनने वाली थी, ये तो जड़ वस्तु थी। वहीं कोई चेतन होता तो लकीर पड़ती कि नहीं पड़ती? तो लकीर पूरी की पूरी तरह मिट गई। आपका जो आत्मज्ञान का विचार है यही कार्य करता है कि आपके चित्त पे न शत्रु की लकीर पड़ने देता है, न मित्र की लकीर पड़ने देता है। जब आपके चित्त पे कोई लकीर ही नहीं है तो भेद नहीं होगा, और जब भेद नहीं है तो बंधन नहीं होगा। ज्ञान ही काम करता है। ये मैं अपने ऊपर खटित करके क्यों बता रहा हूँ कि विचार ऐसे ही किया जाता है। जो हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको अप्लाई करते आना चाहिए। जीवन आनंद रूप है नारायण। यहाँ किसी शत्रु को, मित्र को, कर्तव्य को जीवित मत रखो, है ना। अपना जो उद्देश्य है वो परम आनंद की प्राप्ति है। किसी साधन को साध्य मत बनाओ। कई लोग बोलते हैं कि आपका क्या उद्देश्य है? बोले कि मेरा उद्देश्य है कि मैं गुरु जी की सेवा करते रहूं। गलत बोल रहे हो नारायण, ये आपका उद्देश्य नहीं, आपकी बनावटी बात आप बोल रहे हो। सेवा करना उद्देश्य कैसे हो सकता है? हनुमान जी ने भी सेवा किया तो किस लिए किया? तत्वबोध के लिए किया ना। अरे तभी तो अध्यात्म रामायण में भगवान राम जी के बोलने पर सीता जी ने उनको उपदेश दिया हुआ है। सेवा की जाती है इष्ट की प्रसन्नता के लिए। और इष्ट की प्रसन्नता क्यों पाई जाती है? उनकी प्रसन्नता से मैं प्रसन्न हो जाऊं, और वो भी अल्पकाल के लिए नहीं, सदा के लिए। यही उद्देश्य होता है। भाई हम सेवा क्यों करें? करने के लिए नहीं, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो इस सेवा से संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए। अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो जो जिससे आप प्रेम कर रहे हैं ना, वो अगर खुश हो जाएगा तो आप खुश हो जाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं वो थोड़े समय के लिए खुश रहे? नहीं, वो सदा के लिए खुश रहे। तो सदा के लिए कब खुश रहेगा वो? जब आप सदा के लिए एक ऐसे तत्व को प्राप्त कर लोगे जो अचल है, अच्युत है, जो कभी च्युत नहीं होता। इसलिए बोल रहे हैं कि आपने मेरे उत्कर्ष के लिए एक दृष्टि का उपदेश दिया था। कौन सी दृष्टि थी? यही दृष्टि थी कि ये जो जगत आपको दिखाई दे रहा है उसका जो वास्तविक तत्व है उसकी आपको पहचान हो जाए। और दृष्टि के लिए एक शब्द और आ रहा है, बोले विज्ञान।
विज्ञान का क्या अर्थ होता है? ऐसा ज्ञान जिसका आप अनुभव कर सको, उसको विज्ञान कहते हैं। जिसको आप लेबोरेटरी में टेस्ट कर सको, है ना। ऐसी कोई बात नहीं बताई जा रही है जिसका अनुभव करने के लिए आपको वैकुंठ में जाना पड़े, ठीक है, वो विज्ञान नहीं कहा जाएगा। कालांतर में जिसका बोध होए उसको विज्ञान नहीं कहते कि भाई हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएंगे और 100 साल बाद पानी बनेगा, ठीक है। तो इसका अभी तो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता ना, तो क्या पता तुम्हारी बात सही है कि गलत है। वह बात जिसका प्रमाण आप अभी स्वयं प्राप्त कर सको उसी को विज्ञान कहते हैं। तो यह जो दृष्टि है उसका अभी अवलंबन लो और उसका रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए उसको क्या बोला जा रहा है? विज्ञान। जैसे ही आप ब्राह्मी दृष्टि को आरूढ़ करते हैं अपनी दृष्टि पर, वैसे ही आपको निर्बंधता का अनुभव होने लग जाता है। सिर्फ भावना ही करो, चलो समझ में नहीं आता फिर सिर्फ भावना करो, भावना मात्र से भी आपको अनुभव में आने लग जाएगा। भावना ही सुख देती है, भावना ही दुख देती है नारायण। कल्पना ही दुख देती है। वही का वही कार्य है, जब शत्रु करता है तो दुख होता है, वही का वही कार्य है जब मित्र करता है तो सुख होता है। सच्चाई है ना। एक ही टीम जीतती है तो जो उस टीम वाले होते हैं वो जश्न मनाते हैं और दूसरी टीम वाले, उनके देश वाले शोक मनाते हैं। सबके लिए एक जैसा तो नहीं रहा ना। खाली भावना ही तो है कि ये मेरा है, ये उनका है। कल को आपने इस देश की नागरिकता छोड़ के उस देश की ले ली तो फिर आपके, चलो आपके अंदर संस्कार है, आपके बच्चा तो बोलेगा ये तो मेरा देश है। संबंध जोड़ने का कोई सीधी बात है। जिसके साथ संबंध है उसके सुख में हम सुखी अपने को मानते हैं और उसके दुख में दुखी मानते हैं। तो जो दृष्टि बता रहे हैं ना, वो कैसी दृष्टि है? सुख और दुख दोनों को बाधित करने की दृष्टि है। बोले हम सुख को भी छोड़ दें? बोले हाँ। बोले क्यों छोड़ दें? क्योंकि ऐसे सुख को क्या प्राप्त करना जो दुख में बदल जाए। ऐसा सुख प्राप्त करना चाहिए जो कभी दुख में ना बदले ना रहे। जो वृत्तियों पे रखा हुआ सुख है ना, वो आज नहीं तो कल बदलेगा। यह जो विज्ञान आपने दिया हुआ है वह व्यापक है। व्यापक का मतलब होता है उसकी कोई सीमा नहीं है। महान उदार है। उदार किसको बोलते हैं? जो सबको अपने भीतर समाविष्ट करने की सामर्थ्य रखता है, उसको उदार कहते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं भाई इनके पास जाओ, ये आपकी सहायता अवश्य करेंगे। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति उदार है, उनके लिए अपने पराये का भेद नहीं है, दयालु है ना। तो जो ब्रह्म तत्व है परम उदार है। क्यों उदार है? क्योंकि वो अच्छे को भी स्थान दे रहा है, बुरे को भी दे रहा है ना। आगे कहते हैं कि वो विमल है। विमल है मतलब उसके अंदर कोई मलिनता नहीं। जैसे आपको लगता है कि हमारे मन के अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, नानात्व है, मित्र भाव, शत्रु भाव, मैं तो या हवा, जो भी आप बोलते हो, यही तो आपके चित्त को दूषित करते हैं। जैसे बोलते हैं कि स्वच्छ आकाश है ना, नीला नीला दिखाई दे रहा है, बढ़िया सा लगता है। फिर आंधी, पानी, धूल भरी आंधी चलने लग जावे तो क्या बोलते हैं? आकाश मलिन हो गया। ऐसे ही जो हमारा अंतःकरण रूपी आकाश है, जब चित्त वृत्तियां भली भांति शांत हैं तो लगता है कि शांति है ना, विमल अंतःकरण को धारण किया हुआ है। और फिर काम क्रोध की आंधी चलने लग गई तो बोले अशांति, मलिनता, है ना। फिर अच्छे से प्राणायाम करो, जप करो, अपने इष्ट की भावना करो, ज्ञान का विचार करो, तो फिर वो धीरे धीरे हटते हैं और फिर से शांति का अनुभव होने लगता है। और यही काम चलते रहता है। कभी मलिनता फिर साफ किया, फिर मलिनता फिर साफ किया। बोले फिर क्या किया जाए? बोले ये समझो, जिसको तुम धूल, पानी, आंधी समझ रहे हो, क्या वो सच में आते हैं कि उनकी कल्पना ही है? तो आया जाता है तत्व ज्ञान का विचार किया जाता है, तब हमें समझ में आता है कि हमारा जो घर था, हमारा जो आकाश था, वो हमेशा स्वच्छ ही है। उसमें सिर्फ आंधी आने की कल्पना ही है, आंधी कभी आई नहीं। जब ऐसा आपको बोध होने लगे एकदम अभ्यास के द्वारा, तो काम आने पर भी आपके अंतःकरण मलिनता नहीं आती। तुम आओ और जाओ, तुम्हारा हमसे संबंध भी क्या है?
क्योंकि आंधी आने पर भी आकाश मलिन नहीं होता। क्या मलिन होता है? आपकी जो जागतिक वस्तु है ना, जिसमें मलिनता आ सकती है, वही मलिन होता है। आकाश तो जो कहते हो, चाहे आंधी चले, चाहे मिट्टी हो, चाहे कीचड़ हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। इसलिए बोल रहे हैं कि वह विमल है, विपुल है, यानी उसमें जो कुछ है वो थोड़ा नहीं, असीमित है, ज्यादा है, अचल है, यानी आएगा जाएगा नहीं, एक जैसा है। यानी जो तत्व व्यापक है, विपुल है, विमल है, अचल है, महान उदार है, आपने मुझसे वह दृष्टि कही है जिसको धारण करने पर वैसे तत्व का मुझे अनुभव हो रहा है। आपको अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपका जो मैं है वो व्यापक है कि नहीं है? साक्षी तत्व व्यापक है ना। क्या वहां से चले जहाँ सेवा करते थे, यहाँ आने पे क्या साक्षी तत्व को लेके चले आए यहाँ वहां से यहाँ तक? नहीं नारायण, सर्वव्याप्त है। सिर्फ जैसे आकाश होता है ना, आकाश सब जगह व्याप्त है, लेकिन आप कटोरी में ले लो, उसमें देखो तो नीला नीला ऊपर दिखाई देगा। तो कटोरी लेके चलोगे तो आपको क्या लगेगा कि आकाश मेरे साथ चल रहा है, लेकिन चल नहीं रहा है। जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ वो उपस्थित है। सिर्फ तुम्हारे अंतःकरण में चलने की भ्रांति उत्पन्न हो रही है। यह बात जब तुम समझ लोगे तब तुम समझोगे कि वह तत्व अचल है। और जब यह विचार करके उसमें अपना मैं जोड़ दोगे तब तुमको अनुभव में आएगा कि वही अचल तत्व मैं हूं। यहाँ जो भी बातें समझाई जाती हैं उसका आपके मैं से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है, तभी वृत्ति ब्रह्माकार बनती है, नहीं तो नहीं बनती। एक संत बोला करते थे, बोले कि जब तक जो आत्म तत्व है वो अज्ञात है तो उसी को परमेश्वर बोलते हैं, जब ज्ञात हो जाता है तो उसी को आत्मा बोलते हैं। जब तक हमको पता नहीं था ना तब तक हम उसी को परमेश्वर परमेश्वर बोला करते थे। जैसे ही पता चल गया ना स्वरूप उसका, पता चलता है उसी का नाम आत्मा है। दोनों में अंतर नहीं है। भगवान सब कुछ सब जगह सभी प्रकार से सत्य है। तीन चीजें बोली जा रही हैं। सब कुछ यानी वस्तु की दृष्टि से, सब जगह यानी देश की दृष्टि से, सब जगह है ना। तीन चीजें होती हैं, सर्वथा, सर्वत्र और सर्वम। सर्वत्र यानी सब जगह, सर्वथा यानी सब काल में, और सर्वम यानी सारी वस्तुएं। ये सब क्या है? बोले एक सत तत्व ही है जो इन रूपों में प्रतीत हो रहा है। क्योंकि बिना पर्दे की कोई वस्तु आ सकती है? अगर ये जो हमारी आकृति दिखाई दे रही है, अगर सत वस्तु ना हो तो दिखाई नहीं दे सकती है। सीधी सी बात है ना। अरे भाई धरती होगी तब तो रेलगाड़ी चलेगी। कोई आधार तो चाहिए जिस पे कोई वस्तु रखी जाए। सब कुछ सब जगह सभी प्रकार से सत्य है, और सब कुछ सब जगह सदा ही सत्य है। यह जो विषय प्रस्तुत हुआ था उसका अच्छे से अनुभव करके यदि विचार किया जाए तो सम, अविषम एवं एक रस ही पर्यवसित होता है। अगर हम उसको भली भांति विचार करें तो हमको यह अनुभव में आता है कि जिस बात के लिए आपने उपदेश दिया है वह जो तत्व है वो सम है, यानी कहीं घटता बढ़ता नहीं है। अविषम है यानी उसमें उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं है, और एक रस ही है, यानी जब उसका टेस्ट आता है ना तो फिर उस रस में घटोत्तरी बढ़ोत्तरी नहीं होती है। फिर भी लोग बोलते हैं कि मुझे आज गहरा आनंद आया, आज तो बिल्कुल कम आनंद आया। तो आप ये कैसे कहते हो कि वो एक रस है? बोलते हैं ना लोग, हाँ आज से जब ध्यान किया बढ़िया सा आनंद आया। बोले आज तो बिल्कुल रस नहीं आ रहा। तो ये जो आप कहते हो ना, वो वृत्ति की तारतम्यता के आधार पर बोलते हो कि वो वृत्ति उस परमात्म तत्व के रस को लेने में कितनी समर्थ है। उस दृष्टि से वो बोलती, जिस दिन समर्थ होती है बोलती है बड़ा आनंद आया। जिस दिन जगत का चिंतन ज्यादा हावी होता है, वृत्ति स्थूल होती है, उस तत्व को विषय नहीं कर पाती है, तो बोलती है आज
रस का मान तो आनंद की घटोत्तरी या बढ़ोतरी वृत्ति पर रखी हुई है, तत्व पे रखी हुई नहीं। अतः वह सत्य स्वरूप ही है, क्योंकि जितने धर्म या धर्मी हैं, धर्म तो आप समझते हैं, धर्म को जो धारण करता है उसको धर्मी बोलता है। उसका देश काल और वस्तु से यदि सर्वात्मक बन जाए, यानी अगर आप विचार करके देखें कि जो धर्म है, धर्मी है, देश काल वस्तुएं हैं, इन सब में जो एक तत्व विद्यमान है, उसी के लिए क्या बोला जा रहा है? सर्वात्मक, सब में अपने मैं को देखने वाला, है ना। सब में माने धरती में भी, खाली व्यक्ति में ही नहीं। जब सर्वात्मक बोला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जितने मनुष्य हैं वो सब मैं हूँ। तो पशु पक्षी कौन है? पशु पक्षी भी मैं हूँ तो धरती कौन है? अगर धरती भी मैं हूँ तो समय कौन है ना। सब कुछ मतलब सब कुछ। तो नारायण, जब तुम सब कुछ बोलोगे तो अलगाव रहेगा? अलगाव तुमको तब आता है जब तुम केवल मनुष्यों से ही एकता करते हो। अगर तुम बोल दो कि यह हवा में हूँ, तो अब बोलने के लिए बचा क्या कि वस्तु में हूँ? बचा ही नहीं नारायण, क्योंकि उस सब के अंदर वो आ गया। इसके लिए जब व्यक्ति अभ्यास प्रारंभ करता है ना, तो उसको पहले धीरे धीरे चलाया जाता है। इसके लिए इन शब्दों का निर्माण किया गया है। जीवन रसायन में नहीं आता है, तुम सब के अंदर अगर ईश्वर नहीं देख सकते तो जिसको तुम अपना अत्यंत प्रियतम मानते हो, प्रिय मानते हो, सज्जन मानते हो, गुरु मानते हो, कम से कम गुरु जी में तो देखो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। इसीलिए तो विभूति योग है गीता जी में, भगवान ने बोला हुआ है ना कि ये मैं हूँ। तुम सब में नहीं देख सकते तो जो मुख्य मुख्य वस्तु उनमें देखो, तो फिर देखने की आदत पड़ जाएगी। अगर आपकी दृष्टि कैसी बन जाए? बोले सर्वात्मक, तो भेद और भेदकत्व तो आदि की सिद्धि नहीं हो सकती। जब ऐसी आपकी दृष्टि बन गई तो ना भेद है, ना भेद को उत्पन्न करने वाला ही है। मतलब ना जगत है, ना जगत का कारण अज्ञान ही है। ये जगत किससे उत्पन्न हुआ? नारायण अज्ञान से, है ना। और कोई कारण हो सकता है? अच्छा ये बताओ, अज्ञान से कुछ उपज सकता है? अज्ञान से केवल भ्रम उत्पन्न हो सकता है और कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता है। जिस वस्तु का आपको ज्ञान नहीं है, उस वस्तु के बारे में आप सिर्फ कल्पना कर सकते हो, है ना। जैसे अभी कोई यूएफओ दिखाई दे जाए आपको आसमान में उड़ता हुआ, तो आप कल्पना ही करोगे कि यह है क्या वस्तु, है ना। कोई बोलेगा मंगल ग्रह से आया है, कोई बोलेगा ये है, कोई बोलेगा वो है। जिसको उस चीज़ का बोध हो वही जानेगा ना। तो यही कारण है कि ये जो चीज़ अपने को दिखाई देती है ना जगत के रूप में, इसको क्या कहा जाता है? अज्ञान के कारण इसकी उत्पत्ति भासने से यह भ्रम रूप कहा जाता है। पता से विचार करके देखो तो जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। क्या बोलो ना, बोतल है, जगत है ये, ठीक है। बोतल नहीं है नारायण, बोतल का ज्ञान है। जिसको आप वस्तु समझते हो ना, वो वस्तु का अनुभव नहीं होता आपको। एक बहुत सूक्ष्म बात है, ये बात बहुत समय के बाद मेरे को समझ में आई। जो बातें हम आपको बताते हैं ना, आप ऐसा मत समझो कि ये अभी पढ़ के अभी जो है ये इसका अर्थ निकल आया। इन बातों को इकट्ठा करने में, समझने में वर्षों लगे, और आपको भी ऐसे ही लगने वाला है ना। क्योंकि अनुभव तक आते आते बहुत सारा समय लगता ही लगता है, क्योंकि ब्रह्म विद्या एक दिन का कार्य नहीं है। या तो उतना ऊंचा पात्र हो, जैसे बीज से वृक्ष बनता है ना, जितना समय लगता है ना, वैसे ही जीव से ब्रह्म बनने में भी उतना ही समय लगता है। हालांकि ये शास्त्र से सिद्ध बात नहीं है कितना समय लगता है। तो वहाँ तो बोलते हैं फूल पत्ती टहनी तोड़ने में जितना समय लगता है, राम जी अपने स्वरूप को जानने में उतना भी समय नहीं लगता है। और दूसरी जगह क्या बोलते हैं? बोले एक तिनका भी मिटाना होता है तो भी प्रयत्न लगता है, साधना लगती है, सातत्य लगता है। पूरी त्रिलोकी की सत्यता मिटानी है तो कितना समय लगना चाहिए, कितना पुरुषार्थ लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे किसी वस्तु का आपको बोध नहीं होता, साइंस से भी आपको सिद्ध है। किस चीज़ का बोध होता है? उस वस्तु जो आपको बाहर दिख रही है ना, उसके कारण जो ज्ञान आपके माइंड तक जा रहा है,
आप उस ज्ञान को रीड करते हो, माइंड ये वस्तु को रीड नहीं करते। अगर बीच में अगर कोई नस काट दी जाए ना, ये इन्फॉर्मेशन वहाँ प्रोसेस होके नहीं जाए और उसका कनेक्शन कहीं और से जोड़ दिया जाए, यानी कोई और व्यक्ति देख रहा हो, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होकर आपके पास आ रही हो, तो आपको सामने वस्तु नहीं दिखाई देगी, वो व्यक्ति जो देख रहा है ना वो दिखाई देगा। प्रूफ है नारायण। तो किस चीज़ का अनुभव होता है आपको? सामने रखी वस्तु का नहीं, जो ज्ञान आपके मन तक पहुंच रहा है उसका अनुभव होता है। यानी वस्तु का अनुभव नहीं है आपके पास, ज्ञान का अनुभव है। ठीक है, तो उसी ज्ञान का नाम तो ब्रह्म है। अब बताओ जगत है? जगत नाम की कोई वस्तु नहीं। उस ज्ञान में जो बदलाहट की कल्पना है, एक रस ज्ञान है नारायण, उसमें जो बदलाहट की कल्पना है उसी का नाम जगत है। और जो स्वभाव से ही बदल रहा है, ठीक है, जब उसमें कुछ पाना चाहोगे तो जो पाने के लिए वस्तु आप जा रहे हो, क्या वो बदलेगी नहीं? बदलेगी नारायण। तो फिर वो सदा कैसे रहेगी? जब सदा नहीं रहेगी तो उस पे रखा हुआ सुख सदा कैसे रहेगा? नारायण, इतनी छोटी सी बात है लेकिन समझने में वर्षों लग जाता है। क्यों? पहले की आदत है ना, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, है ना, नहीं तो 1 कदम आगे 2 कदम पीछे, यही चलते रहता है। इसलिए बहुत सारा समय लग जाता है। अगर सीधे सीधे जाया जाए तो इतना समय नहीं लगता। बापू जी बोलते 1 साल में हो जाता है, लेकिन 1 साल में होता कहाँ है? क्यों? क्योंकि हम थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा दाएं बाएं भी घूम लेते हैं, है ना। इसके लिए ना भेद है ना भेदकत्व है, ना भेद उत्पन्न करने वाला ही है। ठीक है, लेकिन आप तो सोचते हो कि हम रोज रात को सो जाते हैं, शांति हो जाती है, फिर सुबह उठते फिर से नाना तो खड़ा होता है। तो ये नाना तो बनाने वाला कोई तो होगा। अरे प्रश्न करना चाहिए भाई, भेदक तो है ना, तभी तो इतना सारा प्रपंच दिखाई देता है। बोले उस भेदक का नाम क्या है? बोले चित्त। चित्त ही तो है जो एक ज्ञान सत्ता को इतने सारे रूपों में दिखाता है। लेकिन वो जो चित्त अपने को दिखाता है, ठीक है, उसके ऊपर भी एक चीज दी गई है, क्या? बोले बुद्धि। बोले दिखाने से परेशान क्यों होते हो? विचार के देखो, क्या भेद सत्य है? अगर भेद सत्य नहीं है तो डरने की क्या बात है? तुम दिखाओ जो दिखा रहे। अरे भाई, जब आप नाटक देखने के लिए जाते हो तो कई बार उसमें ऐसी आकृतियां भी होती हैं जो अरे भय उत्पन्न कर देवे, ठीक है, फिर भी लोग देखने जाते हैं। क्यों देखने जाते हैं? मनोरंजन करने के लिए। तो ये जगत दिखाई देता है वो आपके मनोरंजन के लिए ही बनाया गया है। परेशानी कब हो गई? जब हमने इसको सत्य समझ लिया। सत्य क्यों समझ लिया? क्योंकि स्वरूप का बोध नहीं है। स्वरूप का बोध होने के पश्चात ये जगत रूपी सर्प है ना, ये बाधित हो जाता है, रस्सी दिखने लगती है, और रस्सी जो है ना आनंद रूप है, यानी ब्रह्म आनंद रूप है। अगले श्लोक में बोलते हैं, ब्राह्मण अब इस विषय में मुझे जो संदेह है, देखो आप लोगों को तो संदेह नहीं उपजा, लेकिन राम जी को उपज गया, इसका निवारण कीजिए। कभी कभी सोचता हूँ कि राम जी की बुद्धि कितनी सूक्ष्म है ना। हमने तो गुरु जी के मुख से सुन लिया एक वाक्य और फिर हमको तो कभी संशय नहीं उपजा। राम जी को तो पल पल पे संदेह होने लगता है कि आप जो कह रहे हैं बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो एक प्रश्न बनता है, उसका भी तो उत्तर दीजिए। देखो प्रश्न क्या करते हैं, भगवान यह पाषाण आख्यान किस अंश की समानता लेकर कहा गया है? ये जो आपने 2 दृष्टियां बताई है ना, तो राम जी के प्रश्न करने का ही आधार होता है। 2 दृष्टि में से एक ही दृष्टि पकड़ेंगे और प्रश्न कर देंगे, तो वशिष्ठ जी को बार बार उनको समझाना पड़ता है। यानी किस अंश की समानता लेकर के आपने इसका वर्णन किया है? ब्रह्म अंश की समानता ली हुई है, सर्ग अंश की समानता ली हुई है, या ब्रह्म अंश की समानता ली हुई है?
दो ही तो दृष्टियां हैं, एक जो सर्ग को यानी सृष्टि को सिद्ध करती है, दूसरा जो सर्ग को बाधित करके ब्रह्म तत्व को सिद्ध करती है। व्यावर्तक यानी भेद के हेतु धर्मों से युक्त पदार्थों का ही साधारण धर्म से सादृश्य माना जाता है, यह प्रसिद्धि है, अतः संदेह होना स्वाभाविक है। व्यावर्तक किसको बोलते हैं? जो दूसरे से अलग करता है। तो ये जो अपने को पदार्थ दिखाई देते हैं, ये तभी दिखाई दे सकते हैं जब ये दूसरे से अलग हो। सब एक ही वस्तु होगी तो दिखाई थोड़ी ना देगा। तो ये संदेह होना स्वाभाविक है, ये अगर एक ही वस्तु है तो ये दिखाई क्यों देता है, और अगर अलग अलग ही है तो फिर आप अलग अलग वाली जो दृष्टि है केवल उसी का प्रतिपादन करिए। तो यही साधारण धर्म के सदृश्य माना जाता है। साधारण धर्म क्या होता है कि अगर आपको किसी वस्तु को प्राप्त करना है तो दूसरी वस्तु से अलग होगी, तभी तो आप उसको निकाल पाएंगे। जैसे चावल में कंकड़ पड़ा हुआ है तो कंकड़ अलग दिखेगा तब तो निकलेगा। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी सब कुछ सर्वदा सभी जगह है, सब कुछ सर्वदा सभी जगह, ऐसा संभव है? जगत की दृष्टि में संभव नहीं है भाई। जहाँ एप्पल का पेड़ होगा वहीं एप्पल होगा ना, रेगिस्तान में थोड़े ना होगा। क्या बोल रहे हैं? सब कुछ, यानी तुम यहीं चाहो तो यहीं सब कुछ निकाल सकते हो। सर्वदा यानी मौसम की जरूरत नहीं है, किसी भी मौसम में सभी जगह है। यह जो प्रतिपादन करना, ये जो दृष्टि से प्रतिपादन किया ना, ब्राह्मी दृष्टि है ये। और राम जी इसका अर्थ कौन किस दृष्टि में लगा रहे हैं? जागतिक दृष्टि में जानबूझ के लगा रहे हैं, है ना, गुरु जी को परेशान करने के लिए। मतलब भाई इतने सारे लोग बैठे हैं तो भाई बिना प्रश्न, जब तक आप अज्ञान को स्वीकार नहीं करोगे ना तब तक प्रश्न नहीं बनता है। कुछ न कुछ अंश में अज्ञान स्वीकार किया जाता है तभी प्रश्न किया जाता है और तभी चर्चा हो सकती है। अगर मैं पूर्ण ब्रह्म का वर्णन करने के लिए जाऊं तो क्या बोलूंगा? मौन। क्यों? और जो ब्रह्म तत्व बोल सकता है क्या? अद्वितीय है नारायण। अरे नारायण, जब ये अंतःकरण अलग होगा, है ना, बुद्धि वृत्ति बोलेगी कुछ बोलो, फिर मन स्मृति में जाके ढूंढेगा कि क्या बोलना है, तो वहां से कुछ उसके अनुकूल निकालेगा, फिर प्राण को बोलेगा भाई तुम चलो, अब जीव को हिलाना है। बिना प्राण के चले जीव नहीं हिलेगी। फिर प्राण चले और जीव हिले और कुछ शब्दों का उच्चारण हुआ। तो जो ब्रह्म तत्व है क्या इनके द्वारा प्रकट हो रहा है? नहीं नारायण, अलग खड़ा हुआ साक्षी रूप से देख रहा है। तो साक्षी तत्व बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है। इसलिए तो जब बोलोगे कि आप एकदम सच्ची बात बताओ ना तो वो मौन हो जाएगा। यही उसका स्वरूप है। यह जो प्रतिपादन करना है कि सब कुछ सभी जगह है, इस अर्थ में पाषाण आख्यायिका का दृष्टांत दिया गया है। इसका किस तरह सादृश्य घटता है इसे मैं आपसे कहता हूँ, यानी इसका जो अर्थ आपको लगाना है किस दृष्टि से लगाना, मैं आपसे फिर से कहता हूँ। बस इसे कहते हैं पाषाण आख्यायिका का मैंने इसलिए आरंभ नहीं किया कि हमको पाषाण की समानता या सब धर्मों का संकर कहना है, यानी पाषाण के बारे में आपको बताने के लिए नहीं किया है कि सब पाषाण के जैसे हैं, या सारे धर्मों का मिश्रण, संकर यानी मिश्रण करने के लिए नहीं बताया है, परंतु पाषाण उदर के अध्यास का अधिष्ठान भूत जो ब्रह्म है, यानी जो पाषाण का उदाहरण दे रहे हैं ना, पाषाण को जो उदर होता है वह अत्यंत कठोर होता है, आगे पीछे टूट भी जाए लेकिन बीच की चीज तोड़ना कठिन होता है। तो उसको किससे उपमा दी गई है? बोले अधिष्ठान भूत ब्रह्म से, और उसी में ही इस जगत का अध्यास कहा जाता है। उसमें असंकीर्ण रूप से सब जगत का अध्यास हो सकता है, यह संभावना बताने के लिए उक्त दृष्टांत का उपन्यास करता है। उपन्यास करने का मतलब बतलाते हैं। आपको कल्पना करनी होती है तो कल्पना करने के लिए आपको अवलंबन चाहिए, ठीक है। जब आप अवलंबन मिल जाता है तो आप भली भांति कल्पना कर ले जाते हो। तो जब समझाया जाता है कि यह सृष्टि किसी में स्थित है तो सबसे पहले अवलंबन देख करके समझाया जाता है कि यह सृष्टि इनमें स्थित है। जैसे जल्दी से यह अनुभव में नहीं आता कि ये जगत जो है वो त्रिकाल में नहीं है,
किसी को आप पहली बार सुनाओ वेदांत तो बोलेगा त्रिकाल में नहीं है, बोले क्या बोलते हो, ठीक है। तो उसको क्या बताया जाता है, उसको बोला जाता है कि इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है। हाँ बोले अब कुछ समझ में आ रहा है। तो किसी ना किसी का अवलंबन लेकर के बताया जाता है कि ये सृष्टि इसमें है और वो वस्तु साकार होती है। पाषाण आख्यायिका का यही अर्थ है कि अगर आप यहाँ नहीं समझते कि ये सब चिदाकाश के भीतर है तो आप किसी का अवलंबन लेकर के बोलो कि ये जगत उसके भीतर है, फिर उसको उठा करके चिदाकाश में बाद में रख देंगे। देखो अभी अब समझ में आती जाएगा क्लियर आप लोगों को। छिद्रों से रहित अत्यंत घनीभूत अवयवों वाले पाषाण उदर में, यानी जो पाषाण होता है उसमें छिद्र नहीं होता, छिद्रों से रहित है। अत्यंत घनीभूत यानी तोड़े नहीं टूटने वाला है। ऐसे पाषाण रूपी उदर में हजारों सृष्टियां हैं, यानी उसके कण कण में सृष्टियां ही सृष्टियां हैं। यह प्रस्तुत पाषाण आख्यान के द्वारा बतलाया गया है। दो दृष्टियां बोलेंगे, एक जगह बोलेंगे कि इसके कण कण में सृष्टियां हैं, अभी आगे बताते रहेंगे कि जो कुछ भी आप देखते हो ना इसके हर कण में सृष्टि है, ऐसा कोई कण नहीं जिसमें सृष्टि ना हो। फिर दूसरी दृष्टि से बोलेंगे कि सृष्टि नहीं भी है। दोनों दृष्टियां आपको बताते हुए चलते हैं, क्योंकि हमारी भी दो ही दृष्टियां हैं। एक तो जब हम चित्त से इस जगत को देखते हैं तब, जब हम चित्त को बाधित करके देखते हैं तब। जैसे चश्मा लगा लो कलर वाला तो सब कुछ कलर जैसा दिखाई देता है, चश्मा उतार दो तो जो वस्तु जैसी है वैसी दिखाई देती है। तो ईश्वर ने हमारी आंख पे चित्त रूपी चश्मा लगाया हुआ है। चित्त रूपी चश्मा उतार दो, फिर देखो कुछ भेद दिखाई देता है, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं। जब आप शांत होकर के बैठते हैं, कोई स्फुरण नहीं होता है, तो कौन हाथी घोड़ा भासता है, कोई भासता है, तो कौन रहता है उस समय, ज्ञान सुख। तुम तो रहते हो ना, तो तुम क्या हो, ज्ञान नहीं हो, सत नहीं हो। तो एक सत सत्ता ज्ञान सत्ता ही रहती है और कोई तो रहता नहीं है। तब वहाँ कोई सृष्टि है नहीं है। आँख खोल के देखो, अब बताओ कहीं सृष्टि नहीं है, सब जगह सृष्टि है। तुम एक आध कण खोज के लाओ जिसमें सृष्टि ना हो। कण तो होगा तो सृष्टि नहीं है वो, ठीक है। अगर कण भी नहीं है, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि यहाँ भी सृष्टि है और तुम बोलते हो कि यहाँ सृष्टि नहीं है, तो तुम्हारी कल्पना का आरोप हो रहा है वहाँ की नहीं हो रहा है, वो सृष्टि है कि नहीं है। साधारण दृष्टि से विशेष दृष्टि की जरूरत नहीं है। यौगिक दृष्टि अप्लाई करोगे तब तो तुमको सृष्टि भासेगी। हम साधारण दृष्टि से ही बता रहे हैं आपको कि दोनों दृष्टियां आप भली भांति अनुभव कर सकते हो। आकाश की शून्यता को न छोड़ने वाले महान भूताकाश में, यानी अभाव अधिष्ठान भूत चेतन में भी हजारों सर्गों का आरोप हो सकता है। केवल ये पत्थर में ही नहीं कि जिसमें हमको कुछ दिखाई दे रहा है। बोले जो खाली आकाश दिखाई दे रहा है ना, अभाव शून्य, उसमें भी हजारों सृष्टियों का आरोप हो सकता है। नहीं हो सकता है, आरोप ही तो करना है। अरे भाई ये जो आसमान दिखाई दे रहा है, और गर्मी के समय हम लोग जो है लेट जाते थे और आकाश को देखते रहते थे, फिर कल्पना करते रहते थे ये तारा दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। ऐसे तो हजारों लाखों लोग होंगे जो सोच रहे होंगे, तो उन सब की जो कल्पना है उसका आधार वो आकाश नहीं हुआ। तो सर्ग मतलब जो तुम्हारी कल्पना उस पर आरोपित हो रही है वही तो सर्ग है, सृष्टि है। सर्ग शब्द बनता है सर्जन से। सर्जन यानी उत्पन्न होना, और उत्पन्न केवल वृत्ति होती है। उत्पन्न वृत्ति ही होती है नारायण। अरे बोले तुम कैसे कहते हो उत्पन्न वृत्ति होती है? हमने एक बीज बोया है और रोज उसमें से पत्ते निकलते हैं, वो तो अपने आप निकल रहे हैं, ठीक है। बोले अध्यात्म में ऐसे अर्थ नहीं लगाया जाता। अध्यात्म में अर्थ अनुभव के आधार पर लगाया जाता है, कि उसका अनुभव कैसे हो रहा है। तो रोज अगर एक नई पत्ती निकल रही है तो पौधे में नहीं निकल रही है, उसकी जो वृत्ति आपके चित्त में बनी हुई है ना उस पौधे की, उस पौधे में एक
पत्ती की वृत्ति और बन रही है, तो उत्पन्न क्या हो रही है? वृत्ति तो उत्पन्न हुई ना पत्ती के आकार की, नवीन पत्ती के आकार की केवल वृत्ति तो उत्पन्न हुई है। तो फिर देखो, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, जगत की पदार्थता को निवृत्त करने के लिए इतना सूक्ष्म विचार करना पड़ता है। नहीं तो आपको क्या लगेगा, जगत ठोस है। जब जगत ठोस लगेगा ना तो छूटोगे नहीं ना, प्रातिभासिक लगना चाहिए। यानी पाषाण के उदर में भी हजारों सर्ग हो सकते हैं, सर्गों का आरोप हो सकता है, और वैसे ही शून्य आकाश में भी हजारों सर्गों का आरोप हो सकता है। गुल्म, अंकुर आदि तथा प्राण, वायु, जल, तेज आदि के उदर में हजारों सर्ग हो सकते हैं। इस अर्थ को बतलाने के लिए पाषाण आख्यान कहा गया है। तो जैसे उन्होंने पत्थर का उदाहरण लिया, फिर आकाश का उदाहरण लिया, वैसे वायु का भी ले लिया, जल का भी ले लिया, अग्नि का भी ले लिया। यानी सब जगह आप कल्पना कर सकते हो। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, दीवार, पाषाण आदि के उदर चेतन में अनेक सर्गों का आरोप है। यही अभिप्राय यदि पाषाण आख्यायिका से बतलाया जाता है तो मैं कहता हूँ कि इसकी अपेक्षा यही अभिप्राय क्यों नहीं बतलाया जाता कि शुद्ध चिदाकाश में हजारों सृष्टियों का आरोप है। क्या बुद्धि सूक्ष्म है राम जी की। बोल रहे हैं कि आप इनका आधार लेकर के क्यों बोल रहे हो कि ये जो हजारों सर्ग हैं वो पत्थर में हो सकते हैं, आकाश में, जल, वायु, तेज में हो सकते हैं। आप डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते कि ये सब चिदाकाश में स्थित हैं? चिदाकाश में आप इनका आरोप क्यों नहीं करते? तो इसका क्या उत्तर हो सकता है, आप लोग सोचिए। समझाने के लिए। हाँ, समझाने के लिए करते हैं, क्योंकि चिदाकाश जल्दी से किसी की दृष्टि का विषय नहीं होता है। यही कारण है कि बात को समझाने के लिए एक स्थूल आधार लिया जाता है। वास्तव में सब कुछ चिदाकाश ने धारण करके रखा है। जैसे अगर मैं बोल भी दूं कि ये जो सृष्टि है वो इस पत्थर के अंदर है, तो वो पत्थर किसके अंदर है? चिदाकाश में ना। तो अल्टीमेट वो सृष्टि कहाँ पे गई? चिदाकाश में ना। जैसे है ना, ट्रेन में के ऊपर जो बोझा है और फिर ट्रेन है, तो उन सबका बोझा किस पे है? धरती पे ना। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो बोझा उठा रहा है ट्रेन, वो भी धरती ही उठा रही है। ऐसे ही बीच की चीज़ को गिनने की ज़रूरत नहीं है। तो राम जी ने बोला कि भाई बीच की चीज़ आप क्यों लगाते हो? क्योंकि राम जी को तो सब चीज़ें चिदाकाश में ही दिखाई दे रही है, लेकिन वशिष्ठ जी सबके लिए बोल रहे हैं, इसके लिए उन्होंने बीच की बात भी बताई हुई है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, तत्त पदार्थों से उपहित प्रत्येक चेतन में समस्त जगत का आरोप है। यूँ कहते हुए मैंने आपसे वस्तुतः मुख्य चेतन में समस्त जगत का आरोप है इसी का वर्णन किया है। इसलिए जो यहाँ सृष्टि दिखाई पड़ती है वह चिदाकाश में चिदाकाश आत्मक ही स्थित है। उनकी बात का उन्होंने समर्थन कर दिया है कि जो बातें बताई जा रही हैं वो सिर्फ समझाने के लिए हैं कि समस्त जगत का आरोप आप कैसे करते हो। और वास्तव में तो सारे जो जगत है उनका आरोप मुख्य चेतन पर रखकर ही किया जा सकता है। जब आप इस प्रकार समझ लेंगे तो जो आपको ब्रह्म मात्रता की अनुभूति होती है, तब यह जो दृश्य आपको दिखाई देता है कैसा अनुभव में आएगा? अनुत्पन्न ही अनुभव में आएगा कि यह कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है। हे श्री रामभद्र, परमार्थ दृष्टि से दृश्य पहले ही उत्पन्न नहीं हुआ, आज भी नहीं है, परंतु जो इसका अवभास होता है वह ब्रह्म में स्थित ब्रह्म ही है। यानी ये जो परमार्थ दृष्टि से आप देखो, जिस दृष्टि का आपको अवलंबन करना चाहिए। व्यवहार काल में भले आप व्यवहार दृष्टि रखो, लेकिन व्यवहार से निवृत्त होने के पश्चात आपको परमार्थ दृष्टि का अवलंबन करना चाहिए। हालांकि जिनको प्यास होती है वो तो व्यवहार आदि को गिनते ही नहीं है।
जब बहुत जरूरी पड़ा तो ठीक है, नहीं तो अपनी एक वृत्ति पारमार्थ दृष्टि को बनाने के लिए अवसर रखता है। यानी अंतःकरण से कभी लिप्त नहीं होते, उन्हें हमेशा भान रहता है कि जो कार्य कर रहा है ना, शरीर अंतःकरण मनादि कर रहे हैं, इनका जो प्रकाशक तत्व है वो मैं हूँ। मैं इनसे रंच मात्र भी संगवान नहीं होता। अगर ऐसा अनुभव में नहीं आ रहा है तो हर घंटे में 2 मिनट समय निकाल करके चिंतन कर लेना चाहिए, है ना। इतना भी कुछ अर्जेंट थोड़ी चल रहा है कि तुम क्या बोलते हैं एरोप्लेन थोड़ी उड़ा रहे हो कि पायलट की सीट पे बैठे हो, कहीं का कहीं प्लेन निकल जाएगा, है ना। वहाँ पे भी 2 पायलट होते हैं और बोल सकते हो थोड़ी देर तुम संभालो, मैं ब्रह्म चिंतन कर लेता हूँ। सबसे जरूरी चीज़ है, पता चला अपनी जहाज कहीं और लैंड हो गया, है ना। भाई अपनी जो लैंडिंग है ब्रह्म में होनी चाहिए। देह में अगर लैंडिंग हो गई ना तो जब जलाया जाएगा ना शरीर को तो अपने अपन भी जलेंगे। शरीर छोड़ने की इच्छा नहीं होती नारायण, फिर बहुत पीड़ा होती है। हजारों बिच्छू डसते जितनी पीड़ा होती है ना, उस समय भी उतनी पीड़ा होती है। परमार्थ दृष्टि से यह दृश्य पहले से ही उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन हमको कैसा लगता है कि हमारे बाप दादा थे, उनके भी बाप दादा थे, उनके भी बाप दादा थे, हमारा कुल खानदान कब से चला आ रहा है, फिर हमारी भी परंपरा आगे चलती रहेगी। हमको क्या लगता है? अरे विचार नहीं करो, आपको लगता ही है नारायण। इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, कल्पना करने की जरूरत नहीं है। हमको लगता है समय बहुत पहले से चला आ रहा है। अरे राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, इतने चतुर्युगी बीत गई, ये हो गया वो हो गया, तो नहीं लग रहा है दृश्य पहले से चला आ रहा है। आगे नहीं चल लगाएगा कि कल के अवतार होगा, ये होगा वो होगा। तो आपके चित्त में क्या बना हुआ है? जगत सत्य नहीं है। परम तत्व पाना है तो इस दृष्टि को छोड़ना पड़ेगा नारायण। क्या समझना पड़ेगा कि जब दृष्टि है तभी सृष्टि है, जितनी दृष्टि है उतनी ही सृष्टि है, और जो दृष्टि है वही सृष्टि है। ये सारी बातें बोलने के बाद बोलते हैं दृष्टि रहे और सृष्टि, दृष्टि ही सृष्टि और कोई सृष्टि नहीं है। जैसे सपना होता है ना, सपना सपने की परंपरा नहीं होती। ये माया ने आपके साथ छल किया हुआ है कि आपको लगता है ऐसा। जैसे एक व्यक्ति ने पूछा मुझसे, बोले कि सपना तो रोज नया नया आता है, इसके लिए हमको सपने की सत्यता नहीं रहती, लेकिन हमको तो ये जगत रोज एक जैसे ही लगता है, इसीलिए हमको इसकी जगत की सत्यता अंदर तक चली जाती है। और मैंने बोला भाई नारायण, आपने विचार करके नहीं देखा। आप ये कैसे कहते हो कि जो जगत हमको पिछली बार दिखा था वही का वही आज भी दिख रहा है? नहीं नारायण, प्रतिदिन नया जगत आपको दिखाई देता है। ये जो ट्यूबलाइट जल रही ना, तो आपको लग रहा है एक जैसी तो जल रही है ना। कितने इलेक्ट्रॉन आके चले गए होंगे नारायण, अभी भी कितने आ रहे और जा रहे दिखाई दे रहा है तुमको परिवर्तन? कम भी होता है ना रोशनी में, कम ज्यादा भी होता है, लेकिन तदात्म्य के कारण हमको दिखाई नहीं देता। हमको क्या लगता है वही रोशनी है, वही ट्यूबलाइट है, वही लोग बैठे हुए हैं। नहीं, हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है नारायण। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना, पकड़ नहीं सकता। यही तो चीज़ें हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियों की सीमा बांध दी गई है। इस सीमा में बद्ध होने के कारण हमें जो तत्व है वो ठीक से दिखाई नहीं देता, है ना। हम सारे दृश्य को भी नहीं देख पाते हैं। 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4700 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो होता है वही दिखाई देता है। बाकी ऊपर नीचे ना अल्ट्रावायलेट दिखता है ना इंफ्रारेड दिखता है। लिमिट बांध दी गई ना। क्या आप सब कुछ देख ले रहे हो? कई लोग बोलते हैं ना कि परमात्मा होता तो दिखाई देता। मैंने बोला दृष्टि की सीमा कितनी है तुम्हारी? अखंडानंद जी बढ़िया बोला करते थे। क्या बोलते थे? कोई बोलते हैं परमात्मा नहीं, तो बोले सारे स्थान तुमने देख लिए क्या? और सारा काल देख लिया तुमने? सारी वस्तुएं छान मारी कि कुछ किताबों में पढ़ लिया और मनोवृत्ति में सोच लिया और बोल दिया? क्या प्रमाण है भाई? जो बोलता है कि ये वस्तु नहीं है तो इसका मतलब है उसने सब जगह खोज लिया होगा, तो भूल रहा है।
मतलब स्थूल दृष्टि से भी देखो तो आप ऐसा बोलने में सक्षम नहीं होना रहा है। काफी श्लोक है, अभी 10 कल करेंगे। एक बात और बता देते हैं आपको। 2 दिन पहले की बात है, बगीचा है ना अपना बगीचा, वहाँ पे मैं गया तो काका जी थे, बैठे हुए थे बगीचे वाले, योग वशिष्ठ लेके बैठे हुए थे। तो मैंने देखा कि यार ये कुछ लिख रहा है, तो उसको देख देख करके उसमें योग वशिष्ठ लिख रहे थे। फिर मैंने सोचा कि इनको कुछ बोला जाए। मैंने बोला काका जी क्या कर रहे हो? तो उन्होंने इशारा किया ऐसे ऐसे कि मैं इसको लिख रहा हूँ। तो वो थे मौन। तो मैंने बोला कि जैसे मौनी गुरु से कोई लाभ नहीं होता है ना, ऐसे ही जो जिसको कोई बात बताई जाए अगर वो मौन है ना तो फिर कुछ समझाया नहीं जा सकता है। तो फिर मैं अपने प्रयोजन में लग गया। लेकिन फिर थोड़ी देर बैठा रहा, मैंने सोचा कि क्या पता फिर सौभाग्य हो ना हो, है ना, माचिस की तीली तो लगाई देनी चाहिए, क्या पता कहीं आग लग जाए। तो हम फिर से गए, मैंने बोला क्या पता अपने ही अहंकार झुका देता है ना। मैंने बोला काका जी जो आप लिख रहे हो ये तो आप देख देख के लिख रहे हो इसमें से? बोले हाँ हरिओम जी हम तो देख देख के लिख रहे हैं। मैंने बोला इससे आपको क्या हासिल हो जाएगा? एक काम करो आप कि आप जो इतना बड़ा वाक्य लिख रहे हो उसको पहले छोटा सा हिस्सा जहाँ कॉमा लगा हुआ है वहां तक का पढ़ो। वो अपना लखनऊ वाला है, तो लखनऊ वाले की सिंपल लैंग्वेज है, इतना हार्ड नहीं है। और छोटा सा वाक्य पढ़ो और गुरु जी को इमेजिन करो सामने अपने, और सुनाओ गुरु जी को कि ये जो वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ इसका अर्थ आप मेरे हृदय में प्रकट करो। और जितना आप स्मृति में रख सकते हो, अगर एक वाक्य नहीं रख सकते तो एक शब्द ही बोलो, ठीक है। जैसे चालू हो रहा है कि वह चैतन्य, तो वह चैतन्य नहीं बोलो, उतने याद रह रहा है तो उतने ही बोलो। और कम से कम 10 बार गुरु जी के सामने शांत चित्त से दोहराओ कि वह चैतन्य ही इस जगत का कारण है, वह चैतन्य ही इस जगत का कारण है। एक एक शब्द को बोलते हुए उसके अर्थ में अपने चित्त को शांत करने का प्रयास करो, इसका क्या अर्थ हो सकता है। जब आप 10 बार तक करोगे तो उसके बीच में ही 10 तक पहुंचने से पहले कुछ ना कुछ अर्थ तो निकलेगा ही निकलेगा। पूरा ना निकल पाया 100% तो 20%, 30, 40%। जब उसका अर्थ निकल जाए तो अपनी कॉपी में लिख लो। तो उससे क्या होगा कि वो बात आपके चित्त में 100% ना सही तो कुछ ना कुछ तो बैठेगी। आप देख देख के लिखोगे तो कुछ मजा नहीं आएगा। बोले हाँ हरिओम जी अब आप सही बात बता रहे हो। तो उस दिन मैंने देखा कि उनके चेहरे पे खुशी भी आई, और मैंने 1-2 बार भी उनको और पढ़ते हुए देखा। एक दिन और भी पूछा था तो मैंने बोला कि आप जो पढ़ रहे थे उसका क्या अर्थ होता है? तो बोले हरिओम जी कुछ समझ नहीं आता, पढ़ लेते हैं इसमें समझ में आता नहीं है, हम तो खाली पढ़ लेते हैं। तो उस दिन मैंने लिखते हुए देखा तो मैंने बोला इतना परिश्रम कर रहे हैं तो अगर युक्ति से परिश्रम किया जाए तो कार्य सिद्ध हो सकता है। जैसे दरवाजा खोलना है तो, है ना, ताला लगा है तो चाबी लगाओ खोल लो, नहीं तो फिर हथौड़ा लाओ, ताला भी तोड़ो दरवाजा भी तोड़ो, फिर नुकसान दुगना हो जाएगा, दरवाजा भी लाना पड़ेगा। तुमको फिर एक आध शब्दों का अर्थ, प्रत्यय शब्द था वहाँ पे तो मैंने उसका अर्थ ही बताया। मैंने बोला कि इसका अर्थ जो है ऐसे ऐसे लगाते हैं। अगर आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं आए तो आप मुझसे पूछना, मेरे पास डिक्शनरी है, मैं डिक्शनरी से देख के बता दूंगा, है ना। अपन थोड़ी बोल सकते कि अपन बता देंगे, वो बोलेंगे बड़ा आया अहंकारी मुझे समझाने वाला, है ना। तो ये बात क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पढ़ने का यही तरीका है कि एक वाक्य पढ़ो, जब तक उसके अर्थ का साक्षात्कार नहीं हो जाए ना तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने से लाभ नहीं है। मैंने पूरी योग वशिष्ठ भी नहीं पढ़ी, लेकिन जितना पढ़ा ना उतना सॉलिड पढ़ा। बहुत ज़्यादा काम करने से क्या फ़ायदा, जितना करो उसको अच्छे से करो। बोलते हैं कि अगर कोई एक विषय का विशेषज्ञ होता है ना तो उसका ज़्यादा मान होता है।
आपको 100 चीज़ें आती हैं और 100 ही अधूरी आती है ना, तो उसका कोई ज़्यादा मूल्य नहीं है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ये इंग्लिश में कहावत आती है कि उसको हर चीज़ तो आती है लेकिन किसी एक विषय में उसको महारत हासिल नहीं है। लेकिन ब्रह्म विद्या ऐसी नहीं है नारायण। जगत में ये तो थोड़ा चल भी सकता है, लेकिन ब्रह्म विद्या में ऐसा नहीं चलता कि 100 प्रकार की विद्याएं तुम जानते हो लेकिन 100 में भी महारत हासिल नहीं है, तो एक को तुमको पार पहुंचा नहीं पाएगी, बीच में ही अटक जाएंगे। ये बातें हैं, इन चीज़ों पर विचार करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। मेरे जीवन में जो विचार करने पे उपलब्ध होता है, मैं आप लोगों को क्यों बताता हूँ? क्योंकि अगर एक व्यक्ति विचार करके उससे कुछ हासिल कर पा रहा है तो दूसरा भी कर सकता है। क्योंकि विचार करने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि हम उसको अप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसे ही एक दिन दवा खाने में गया तो बहुत भीड़ थी, मैंने बोला यार अपन अंदर चले जाते हैं, कितनी देर तक इंतजार करेंगे। जब जाने लगा तो वहाँ जो बहन थी उसने रोक दिया, बोले अंदर कहाँ जा रहे हो, ठीक है। जबकि दूसरे जो पुराने गुरु भाई होते हैं, भाई अपनी तो पहचान नहीं है, वो लोग चले जाते हैं, दिखा के आ जाते हैं, अपने को तो रोक दिया। फिर मन में तो एक बार हुआ यार अपने को तो रोक दिया, लोग तो जा रहे हैं। तो मैंने देखा है तो मन में हो रहा है ना, तो मैं जाके बैठ गया आराम से, मन को थोड़ी देर देखते रहा। मन में बड़ी उठा पटक हुई है ना, भाई होती है मन में, मन नहीं है। मैंने बोला तू हो, कितनी देर होगा, थोड़ा देर में शांत हो गया। फिर गए अपन जो है, सब लोग चले गए तो अपन दिखा के चले आए। तो ये बात बताती है कि हमको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हम चाहते तो वहाँ पे पलट के जवाब भी दे सकते थे, ठीक है, लेकिन पहला रूल क्या है, बापू जी नहीं सुनाते हैं कि वो योद्धा था, उसने उसके मुंह पे थूक दिया, याद आया? तो उसने बोला कि अब तुझे मैं मारूंगा नहीं। क्यों नहीं मारूंगा? क्योंकि मैं अपने चित्त को संभाल नहीं पाया, तूने मेरे मुंह पे थूका ना, मेरे चित्त में विषाद उत्पन्न हो गया। यही रूल होता है, सबसे पहले अपने अंतःकरण का इलाज करना चाहिए। किसी न किसी स्टेप पर उस चीज को रोक देना चाहिए कि इसके पहले वो आपका काम बिगाड़ता है। सबसे पहले तो ये होता है कि आप उससे असंग रहो, आप पे असर ही नहीं करे, मन पे असर ही ना करे। और जब मन पे असर करने लग जाए तो अपने आप को अलग कर दो कि भैया मन पे असर कर रहा है, मैं इसको देखने वाला अलग हूँ। मन से फिर वो इच्छा उत्पन्न करेगा कि अब इसके प्रत्युत्तर में इच्छा दी जाए। तो जो दुख है वो प्रत्युत्तर के लिए पहले इच्छा बनाएगा, फिर इच्छा के लिए वो प्रयास करेगा कि अभी इंद्रियों से निकले, यानी बोलेगा। फिर बोलने के बाद फिर कभी कभी तो बोलने के बाद आदमी की कर्म इंद्रियां भी लग जाती हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं। तो कितने स्टेप है, कम से कम इच्छा में आ गया ना तब भी उसको रोक सकते हो, मन में दुख आ गया तब भी रोक सकते हो, मन में नहीं आया तब तो बहुत अच्छी बात है। तो इतने सारे स्टेप है, यानी अपने मन को इतना सुदृढ़ करके रखो कि मन में ही ना आए। अगर मन में आ गया, मन दुखी हो गया, तो उस दुख के अनुसार प्रति उत्तर के लिए कुछ विचारना उपजे। अगर उत्तर भी उपज रहा है तो मन में ही है, उसको बोलो मत, ठीक है। अगर बोल दिया तो थोड़ी देर, जैसे ही बोला अब एहसास हो गया गलती है तो वहीं रुक जाओ, बाद में जाके क्षमा मांग लो, खत्म हो गई बात। लेकिन तुम बोलने में भी रुक नहीं पाए और फिर बात बढ़ गई, हाथ भी चल गया, तो फिर जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें हम इसलिए चर्चा में ला रहे हैं कि अप्लाई करेंगे तो फ़ायदा है नारायण। क्यों? क्योंकि ये जगत रहने योग्य नहीं है, और हम अगर मनोवृत्तियों के अधीन होते रहे तो फिर क्या हम में और फिर जिन्होंने सत्संग नहीं सुना, जो निगुरे हैं, उनमें अंतर ही क्या रह गया। इसलिए तो भगवान कृष्ण बोलते हैं मैंने कभी भोजन ना किया हो तो, है ना, रोज खाते हैं मक्खन चुरा कर। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? कि जो साक्षी तत्व है ना, उसमें उनका मैं है, वो कभी खाते ही नहीं, वो खाने वाले का प्रकाशक है। ऐसे ही कभी मान लो विषादाकार वृत्ति आई तो विषादाकार वृत्ति का प्रकाशक है, क्रोधाकार वृत्ति का भी प्रकाशक, रागाकार वृत्ति का भी प्रकाशक। जिस राग में यह वृत्ति नहीं बनती कि मैं रागी हूं,
तब तक वो राग जीवित नहीं रह सकता, आएगा और चला जाए। जब तुम ठप्पा लगाते हो ना कि हाँ मैं तुझे स्वीकार करता हूँ, तू आ जा मैं तुझसे विवाह कर लेता हूँ, ठीक है, तभी आप रागवान होते हो, तभी आप जीव बनते हो। यही तो ग्रंथि है जड़ और चेतन की। मन है जड़, साक्षी है चेतन, उसके बीच में जो संबंध है ना, उसी को उसने गांठों में बांध दिया है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई, तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथ न भयो सुखारी। वेद पुराण बहु कयो उपाई, छूट न ग्रंथि अधिक उर्जाई। यानी वेद पुराण ने सब उपाय बताए कि भैया ऐसे ग्रंथि को खोल लो, लेकिन हम जैसे जैसे खोलने के लिए गए वैसे वैसे और कड़ी होती है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि हम खोलने का प्रयास करें और कठोर होती जाए? क्योंकि हमने प्रयास कैसे किया पता है? मन को पकड़ के किया। तो जब तुमने मन को पकड़ ही लिया तो तुम्हारा संबंध मन से और दृढ़ हो गया। नारायण, जैसे तुम प्राणायाम करते हो तो मन तुमको पहले, मन से तुम प्राण को पकड़ोगे ना तब तो प्राणायाम करोगे। जब करोगे तो हाथ चलना पड़ेगा, जीवा चलनी पड़ेगी, तो उसमें प्राण लगेगा, मन लगेगा, तो मन में तुम्हारा संकल्प लगेगा। और अगर तुमको यह पता, ज्ञान ही नहीं है कि मैं मन से अलग हूं, तो क्या होगा? तुम मन के द्वारा उस क्रिया को पकड़ लोगे, फिर क्या बोलोगे? मैंने इतना जप किया, मुझको इतना फल मिलना चाहिए। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वो कर्तृत्व को, भोक्तृत्व आदि को बढ़ा देती हैं। जैसे ही कर्तृत्व बढ़ेगा, भोक्तृत्व बढ़ेगा, गांठ और मजबूत होती जाएगी। खुलती किससे है? मृषा समझ लो कि गांठ है ही नहीं। आपका मन से क्या संबंध? दोनों के लक्षण बिल्कुल अलग है। मन सदैव बदलता है, आप बिल्कुल बदलते नहीं हो। मन जड़ है, आप चेतन हो। मन दृश्य है, आप दृष्टा हो। अलगाव कर दो। रोज सुबह उठ के पहला काम यही करना चाहिए। जिसका सिद्ध नहीं हुआ है उसको यही करना चाहिए। यदि देहम पृथक्कृत चित्त विश्राम तिष्ठसि, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, तीनों को अपने से अलग, ठीक है, ये प्रकृति में है। और प्रकृति में गुरु जी की शरण में इनको छोड़ दिया गया है। गुरु जी ने जो सेवा दी है, जो आदेश दिए, उसके अनुसार ये चलते रहेंगे। इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये जाने और गुरु जी जाने, ठीक है। और लोग यहाँ सेवा अपने आप करवा लेंगे तो उसके लिए सोचना थोड़ी पड़ता है। अपने आप मन में विचार उपजते हैं, बुद्धि निर्णय करती है और सेवा अधिकार अपने आप होते रहते हैं, है ना। और क्या है, बोर्ड लगाना उसमें ज्यादा बुद्धि तो सोचेगी, आत्मा को क्या करना है उसमें जाके। आत्मा तो ज्यों का त्यों रहना है। तुमने उसको ज्यों का त्यों रहने का ज्ञान समझ लिया, और क्या करना है। अगर तुम यहाँ ज्ञान नहीं होता तो भी आत्मा कुछ ही नहीं करता। आत्मा क्या करेगा? वो डब्बा पैक करने थोड़ी जाएगा। करेंगी तो इंद्रिया ही करेंगी ना। लेकिन यह मूर्खता जो थी ना कि मैं करता हूँ, वो खत्म हो जाए, ठीक है। श्रम लिया जाए।